एक सुंदर सा गांव था। गर्मियों का टाइम था और उसी गांव में रहती थी जमुना। जमुना की उस गांव में अभी अभी शादी हुई थी। वो इस साल गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी भयंकर गर्मी कि गांव वाले परेशान हो चुके थे। हर तरफ गर्मी ही गर्मी, इतनी तेज धूप। पक्षी और प्राणियों भी पानी के लिए तरस रहे थे। और उसी गर्मी में जमुना अपने घर में कुछ तो पका रही थी। तभी उसकी सास के पीछे से आवाज आई, जमुना बेटी, 4 कप गरम चाय बना ले, बहुत चाय पीने की तलब हो रही गई। जमुना मन ही मन सोची, अरे इतनी गर्मी में चाय कोई कैसे पी सकता है? एक तो इतनी ऊपर से गर्मी है, अगर मैं चाय पी लूं तो भाप बन के उड़ जाऊं। अरे बाबा ना, मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पी सकती। पता नहीं सासू माँ और ससुर जी और इनको चाय पीने की इतनी क्या तलब है। तब देखो तब इतनी धूप में चाय पीती थी। जमुना की बात भी सही थी क्योंकि उसका जन्म शिमला जैसे ठंडी जगह पर हुआ था और उसे गर्मी कभी लगी ही नहीं। और जब उसकी शादी हुई तो हमेशा गर्मी ही थी। वो मन ही मन बोली, ऐसा कैसी गर्मी, मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। मेरा तो जी घबरा रहा है इतनी गर्मी में। और चाय का नाम सुनते ही मुझे उल्टी आने लगती है। ये भगवान, सासू माँ और इनको इतनी चाय की क्यों तलब है? ये चाय पीएंगे तो भाप बन के उड़ जाएंगे। मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को? तभी जमुना छत पर उनके लिए चाय ले गई। इतनी धूप छत पे बोली, माँ जी चाय पी लो, आपके लिए गरम गरम चाय बनाई है। सासू बोली, वाह बेटा, बहुत चाय की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सबको एक एक कप दे दो। और हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पे गद्दे बिछा दो, हम दोपहर को यहाँ पे सोएंगे। तभी गर्मी और कितनी अच्छी नींद आएंगी। बहू यहाँ पे तू भी आ जाना सोने के लिए, हम सब यहीं पे सोएंगे। इतनी गर्मी में कितना मज़ा आएगा ना, कितनी अच्छी सी नींद आएंगी। यहाँ पे जल्दी जा और गद्दे बिछा दे। तभी बेटा, माँ आपने एकदम सही कहा, यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं भी यही सोच रहा था कि हम यहीं पे सो जाएंगे गर्मी में, कितनी मज़ा आएगा इस गर्मी में। तो चलो जल्दी से जाओ तुम जमुना, गद्दे बिछा दो, हम यहीं पर सोएंगे और बाबूजी भी यहीं पर सोएंगे। हम सब यहाँ सो के आनंद लेंगे गर्मी का। क्यों बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर हम सोए तो कितनी अच्छी नींद आएंगी। ऊपर से गर्मी, चाय, कितना अच्छा हो रहेगा ना, हम सब यहीं पे सोएंगे। मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना बाबूजी? हाँ बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। यहाँ पे सोने में तो कितना मजा आएगा। ऊपर से गर्मी और चद्दर ओढ़ के सोएगी, वाह वाह, कितने मस्त लगेंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी से जाओ और गद्दे बिछा दो ताकि हम यहाँ सो सके। और तुम भी अपने लिए बिछा लेना, हम सब एक साथ सोएंगे इतनी गर्मी में। फिर इस गर्मी, बारिश आने के बाद गर्मी के दिन के लिए बहुत हमें इंतजार करना पड़ेगा। जाओ और गद्दे लाओ, हम सब यहीं पर सोएंगे। गाँव वाले सब ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है बाबूजी, लेकिन इतनी गर्मी में आप लोगों की कहीं तबीयत खराब हो गई तो? मैं यही सोच रही हूँ, इतनी गर्मी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। चाय और ऊपर से इतनी गर्मी में सोना। तभी सास के मन में कुछ चला और बोली, बहू जल्दी से जाओ और जल्दी से लाओ, हमें बहुत नींद आ रही है। दोपहर को बहुत सोने का मन कर रहा है गर्मी में। मेरा तो बहुत पसंद है मुझे गर्मी में सोना। और आपके बाबूजी को भी जल्दी जाओ और हम सब के लिए यहाँ पे गद्दे बिछा दो ताकि हम आराम से सो सके। और ये चाय भी रख दो, और एक चाय हम तो उठने के बाद पियेंगे। चाय और गर्मी का क्या मिलन है, कितना मस्त लगता है, वाह कितना मज़ा आता है। मुझे तो गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जाओ जल्दी से, ऐसी खड़ी मत रहो आप, जाओ जल्दी से। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे, लेकिन आपके लिए सही नहीं होगा इतने गर्मी में सोना। तभी जमुना ने बिछाई वहाँ पे 3 गद्दे बिछाते हुए मन ही मन बोली, कैसे लोग हैं, कैसा गाँव है, इतनी गर्मी में कोई कैसे सो सकता है इतने ऊपर? और ऊपर से गर्मी और चाय, ये लोग तो अलग ही बाबा। शिमला में ऐसी गर्मी तो कभी नहीं देखी मैंने। काश मेरे शिमला में ही कौन से गांव में शादी हो जाती। ये कौन सी गर्मी वाले प्रदेश में मेरे माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। मैं तो नहीं रह सकती इतनी गर्मी में। अगर मैं सोई तो मर जाऊंगी मैं। बाबू माँ, मुझे माँ के बाबा की बहुत याद आ रही है। क्यों ऐसे सास ससुर दिए जो मुझे गर्मी में सुलाते हैं और खुद भी सोते हैं? उन्हें समझना चाहिए, उनकी गर्मी में सोने से तबीयत बिगड़ सकती है। वो क्यों नहीं समझते अपने बारे में? इतनी गर्मी मुझे क्या, अब मुझे भी ढलना होगा इसमें। सभी ऊपर छत पे सो गए गर्मी में आराम से मज़े लेकर।
सास ससुर और उसका पति, जमुना का पति, बहुत ही आराम से सो रहे थे, लेकिन जमुना आंखें बंद खुली कर रही थी। उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था ऐसा सोना, क्योंकि उसने कभी ऐसी गर्मी पहले तो देखी नहीं थी, क्योंकि गर्मी सूरज कहे ढा रहा था ऊपर से, और गर्मी के ऊपर कंबल, और इतनी गर्मी में छत पे सोना उसके लिए नई बात थी, क्योंकि वो हमेशा बर्फ़ में रही थी, उसे ठंडी ही पसंद थी। लेकिन अब क्या कर सके, सास ससुर के आगे कुछ बोल भी नहीं सकती थी, और उसके पति को भी ऊपर ही सोना पसंद था। वो मन ही मन कोस रही थी, और उस दूसरी तरफ सास ससुर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि कितना मज़ा आ रहा है इस घर में। हम तो रोज़ ऐसे ही सोएंगे, रोज़ ऐसे ही सोया करेंगे, चाय पियेंगे, उठने के बाद चाय पियेंगे, फिर से सो जाएंगे ऐसी गर्मी में। इतनी गर्मी बार बार नहीं आती। तो जमुना वहाँ से उठ के बाहर चली गई, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल सहनी हुई, और वो गाँव में ठंडी जगह देखने लगी जहाँ उसे ठंडक मिल सके। तभी वो एक घर के आगे रुक के जहाँ हरियाली थी, और उसने चैन की सांस ली, और बोली, मन ही मन सोचा, बाबा ये कैसे लोग हैं, इतनी गर्मी में आराम से सो रहे हो, मैं तो ना सो पाऊँ ऐसी गर्मी में, और रोज़ रोज़ सोने की बातें कर रहे हैं। कोई कैसे सो सकता है इतनी गर्मी में छत पे? मैं तो बिल्कुल ही नहीं। अगर मैं एक आधा घंटा और रहती तो मैं ही भाप बन के आसमान में मिल जाती। और इस सास ससुर जी को कुछ समझ ही नहीं आता, इतनी गर्मी में भी ऐसे सो रहे हैं जैसे छोटे बच्चे हैं। उन्हें उनके शरीर का ख्याल रखना चाहिए, इतनी गर्मी और चाय की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ऐसे बोल के वापस घर चले गए। थोड़ी सी ठंडक, मन को ठंडक मिली, और घर जाके देखा तो ससुर बेड पे पड़ा कर रहा था। क्या होगा, पेट बहुत गड़बड़ हो रहा है। जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपने क्या खाया था सुबह? क्या खाया था? मुझे लगता है आपने कुछ खा लिया, इसलिए आपके पेट में इतनी तकलीफ हो रही है और आपको इतनी जलन हो रही है। बाबूजी आप बताइए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ जल्दी से। आपकी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है। आपने क्या खाया था? कैसे हो गए आप इतने बीमार? सुबह तो एकदम ठीक थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबूजी, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। आपके पेट में तो कितनी जलन हो रही है, और शरीर भी बहुत गर्म हो रहा है आपका। बताइए आपको कैसा, कहाँ दुख रहा है, कहाँ नहीं। डॉक्टर तभी आता है और उनके ससुर की तबीयत देखकर सोच में पड़ जाता है, और पूछता है। वहीं डॉक्टर इधर उधर नज़र घुमाकर देखता है, फिर बोलने के लिए बोलता है, बाबूजी क्या हुआ आपको? आपने क्या खाया था जो आपके पेट में तकलीफ हो रही है? आप बताइए। डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है। डॉक्टर साहब सुबह सुबह मैंने चाय पी थी, और मैं ऊपर छत पे सोया था, इसीलिए पता नहीं जब से मेरा जलन हो रही है, जब से सो के उठा हूँ ना, बहुत जलन हो रही है बाबू। क्या करूँ बाबूजी, कुछ बहुत जलन हो रही है। डॉक्टर जी कुछ दवा दीजिए, पेट और शरीर में बहुत झंझनाहट हो रही है। आप साफ बताइए आपको हुआ क्या है, तभी मैं आपको दवा दे पाऊंगा। तभी बहू पीछे से बोली, डॉक्टर साहब मैं बताती हूँ। इन लोगों ने, बाबूजी ने सुबह सुबह चाय पी थी 4-5 कप, और ऊपर धूप में इतनी कहर रही धूप का, फिर भी ऊपर जाके छत पे सो रहे थे 5 घंटे से, और तब से इनकी तबीयत ऐसे हो गई है। मुझे लगता है चाय और गर्मी की वजह से हो गई है। मैं वो मना कर रही थी, लेकिन ये लोगों ने सुना नहीं, और चाय और ऊपर सोए छत पे, इसीलिए इनकी ये हालत हुई है। मुझे तो यही कारण लग रहा है, आप ही चेक कर बताइए। आपकी बहू ठीक कह रही है, मुझे भी ये इसी का अंदाज़ा था। गर्मी और चाय की वजह से अक्सर आप ऐसा हो जाता है, और ये ऐसे केसेस तो आजकल बहुत आते हैं। आपको आपका ख्याल रखना चाहिए। मैं आप गोली दे दूंगा, लेकिन असर तभी होगा जब आप ये सब आप बदलोगे, क्योंकि इस टाइम चाय और गर्मी आप बिल्कुल ही नहीं सहन हो सकती आपके शरीर की, क्योंकि आपका शरीर आप कमज़ोर हो गया है, पहले जैसे नहीं रहा, और इतनी गर्मी में आप सोच भी कैसे सकते हैं ऊपर सोना। अगर आपको ठीक होना होगा तो ये सब बंद करना होगा, और नीचे सोइए और ठंडी चीज़ें खाइए, क्योंकि गर्मी कितनी आप भी देख सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो कहेंगे मैं आज से माँ बाबू जी को कभी ज़्यादा चाय नहीं पीने दूंगा, और ठंडी चीज़ें ही खाने को दूंगा, सब्जियाँ वगैरह। ज़्यादातर दूध, ठंडा दूध ही पी देंगे चाय के बदले में। आप जो कहें, जो गोलियाँ देना चाहिए जल्दी से दीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी को ठीक कर दीजिए। बाबूजी बहुत तकलीफ में है, मैं देख पा रहा हूँ। सुबह से करवा रहा है, जब से उनको पेट दर्द शुरू हुआ है तब से उनको गर्मी लग रही है। बाबूजी को आप गोलियाँ दे दीजिए, मैं आपसे ख्याल रखूँगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने ऐसा ही किया ना तो आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे, और आपने आज ज़्यादा ही
मनमानी की तो आप तो जानते हैं आपका शरीर कमज़ोर है और तकलीफ होंगी, तो ये सब बंद करना होगा आज से और आपकी बहू की बात माननी होगी, क्योंकि इस टाइम आप भी देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है और आपका शरीर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इसलिए आपको मेरी बात याद रखना, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद सब बाबूजी की तरफ देखने, बाबूजी को दवा से थोड़ा आराम मिला, तभी सांस मन ही मन गई, बहू बहू हमें माफ़ कर दो, आप तुमने हमें बहुत कहा ये चाय ज़्यादा चाय मत पियो और ऊपर छत पे ना सो, लेकिन हम बड़े होकर ये बच्चे जैसे करने लगे और हमें ही उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। अगर हम आप तुम्हारी बात मान लेते तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारी गलती की वजह से बाबू अब तुम्हारे ससुर जी को झेलना पड़ रहा है तकलीफ। मुझे तो चाय से, हाँ बहू तूने बोला था ज़्यादा मत पियो, हमारे शरीर को चलेगा, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी और हमारी मन की, इसलिए हमें माफ़ कर दो। हमने तुम छोटी होकर तुम्हें हंसी मजाक में टाल दिया और हमने हमारी मन की। आज के बाद जो तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा चाय नहीं पिएंगे, बस सुबह 1 कप और बाकी ठंडा दूध ही पिया करेंगे। जैसी तुम बोलोगी वैसे ही। आज के बाद हम छत पे भी नहीं सोएंगे। बाबूजी मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपको जैसे किया वैसे करने दिया और मैं भी आपके साथ शामिल था, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे भी समझना चाहिए कि आप लोग अब कमज़ोर हो चुके हो, आप लोग ये सब नहीं सहन कर सकते और मैं भी आपके साथ सो गया और चाय पीता रहा। मेरा शरीर तो मजबूत है, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी वजह से आपको तकलीफ हो गई। मुझे समझना चाहिए था ये सब, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और आपको सब तकलीफ झेलनी पड़ी। तभी डॉक्टर माँ जी बाबू जी आप माफ़ी मत मांगिए, मैं जानती थी ये पहले होने वाला है, लेकिन आप लोग मेरा सुना नहीं। जाने दो, आगे से मैं आपका ख्याल रखूँगी ताकि आप ऐसे बीमार ना हो और अच्छे रहे और तंदुरुस्त रहे। आज से हम ठंडी चीज़ें और गर्मी के दिनों में अच्छी सब्जियां और ठंडी चीज़ें ही खाया करेंगे। और अच्छा मुझे भी माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपको पहले ही कड़क शब्दों में नहीं कहती थी, तो आप ये सब नहीं। उस दिन के बाद जमुना के घर सब ठीक हो गया और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगी और उस माहौल में ढल गई।